कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करने की। मैं आत्मा हूँ ये स्मृति को पक्का करने की। शरीर को नहीं देखने की, एक बाप की तरफ अटेंशन देने की। वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये वानप्रस्थ अवस्था है। इसको सदा स्मृति में रखने की, पवित्र जरूर बनने की, विघ्नों से बिल्कुल नहीं घबराने की, परमपिता परमात्मा में अटूट निश्चय रखने की, सत्य से परिचित कराने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा 5000 वर्षों में हूबहू पुनरावृत्त होता है। ये अनगिनत बार हो चुका है और होता ही रहेगा, ये परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं। हम जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हमने पहले भी प्ले किया है, अब केवल उसे रिपीट करना है। अतः मन की स्थिति ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, ये है श्रेष्ठ अवस्था। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान के गुह्य पॉइंट समझाते रहते हैं। समझ देते हैं कि सृष्टि एक खेल है। माया की परीक्षाओं को भी खेल समझे हम सब। साक्षीपन की सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए एक एक पाठधारी का हर पाठ देखते हुए हर्षित रहना है। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करने हैं। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में हमको ना लावे। साधनों के आधार पर हम अपनी स्थिति का आधार न बनाएं। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी हम जरूर बने। त्रिकालदर्शी बन हम सदा निश्चिंत रहें। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण दिखाई देता है, बाबा कहते उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ हमें अंतर्मुखी होकर देखना है। ब्राह्मणों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो जाएं, लेकिन खेल अनुभव होना चाहिए। खेल में दुख कभी नहीं होता है। खेल तो किया जाता है मनोरंजन के लिए, तो खेल समझने से फिर हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। इसलिए वह ड्रामा वह कहते हुए इस ड्रामा के हर सीन को देखते हुए हर्षित रहना है। ड्रामा की नॉलेज से अपने आप को पूरा क्लीन और क्लियर करके रखना है। परिस्थितियाँ, हिसाब किताब हम आत्मा रूपी एक्टर्स ही बनाते हैं। भूल भुलैया के खेल में उलझते हुए अपने आप को तमोगुणी तमो प्रधान बनाते हुए पूरी सृष्टि को भी तमो प्रधान बनाने के निमित्त बन जाते हैं। हमने जो किया भले अज्ञानतावश किया, लेकिन ड्रामा में तो हमारा हिसाब किताब बन ही गया। इसलिए वो हिसाब किताब परिस्थितियों के रूप में, आपदाओं के रूप में, शारीरिक कर्म भोग के रूप में, ऑपोजिशन के रूप में हमारे सामने आएगा ज़रूर। समझदारी इसी में है कि हम सब सच्चाई को स्वीकार करें और गलतियां जो हमने की हैं, पापों का जो परिणाम सामने आता है, उसको परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए शांत स्थिर अचल अटोल रहकर पार करना है। क्यों क्या करना, अर्थात गलती करके फिर उसको स्वीकार नहीं करना, ऊपर से फिर दूसरे को दोषी ठहराना। ऐसे को फिर अहंकार आ जाता है और फिर ड्रामा और प्रकृति दोनों फिर उसको सजा देते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को खुद को देखकर, खुद की गलती को रियलाइज कर, शांत स्थिर अचल अडोल रहकर सर्व तरह के ड्रामा के सीन्स को पार कर ड्रामा प्रकृति माया के दिल को जीतने की समझ देते हैं। ड्रामा में इस समय कुछ भी गलत नहीं होगा। ड्रामा एक्यूरेट इंसाफ करता है। जब हम सब सुप्रीम टीचर द्वारा शिक्षित होते हैं तो ड्रामा प्रकृति पेपर जरूर लेते हैं कि हमने कितना अपने आप को सुधारा है। पेपर की तरह सब कुछ देखते हुए, स्वीकार करते हुए, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के द्वारा स्व परिवर्तन का सबूत देना है। हमें जरा भी हलचल में नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन करेक्शन बिल्कुल नहीं करना है। रिएक्ट रिजेक्ट हमको नहीं करना है। बिंदी लगाकर कैसी भी समस्याओं में प्रभाव मुक्त रहते हुए पार करना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की हलचल में आना, क्यों क्या करना, आश्चर्य की मात्रा लगाना
अर्थात फेल होना। कुछ भी हो जाए, वाह ड्रामा वाह ही मुख से निकले, क्योंकि ड्रामा की विधियों से, सर्व कर्मों के बंधनों से हम सब मुक्त हो जाते हैं। कितना भी भयंकर सीन हो, हाय क्या हुआ, संकल्प भी न आए, बल्कि हमारी ऐसी स्थिति हो जाए जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अटल स्थिति का ही सबूत देना है। तब हम सब प्रकृति जीत, माया जीत का वरदान प्राप्त करेंगे। ड्रामा की कोई भी सीन हो, हमें प्रभाव लगाव दबाव मुक्त रहते हुए जीत प्राप्त करनी है। वरदान को हमें फलीभूत करना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य की खुशखबरी सुनाते हैं, निराशा में आशा का दीपक जगवाते हैं। तो ये खुशी सुनाकर खुशी दिलानी है सभी को। दुखधाम के इस वायुमंडल में आत्माओं को खुश करना, मीठे परमात्मा कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अव्यक्त इशारा संपन्न और कर्मातीत बनने का हमको मिल रहा है। तो पुरुषार्थ बाबा कहते हैं महारथी बनने का समय है। पुरुषार्थ में महारथी बनना है और विशेष अभ्यास यही करना है कि अभी अभी कर्मयोगी हैं, अर्थात याद में रहकर हम कर्म कर रहे हैं, फिर अभी अभी कर्म से बिल्कुल डिटैच कर्मातीत स्टेज बनानी है। पुरानी दुनिया है, पुराना अंतिम शरीर है, ये हिसाब किताब अनेक है, इसलिए किसी भी प्रकार की जो व्याधि है या बीमारी है इसमें अगर आए, परंतु हमारी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। व्याधि के समय भी ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने का चिंतन चलता रहे। तब बाबा कहे कि कहा जाएगा कि हाँ, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त अवस्था है, अर्थात कर्मातीत अवस्था है। मनसा वाचा कर्मणा 63 जन्म हमारा दैहिक रहा, तो तेरे मेरे का दुख का लेन देन होता रहा। अब मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मनसा को निराकारी, वाचा को निरअहंकारी, कर्मणा को निर्विकारी बनाओ, तो सबको सुख देने के हम निमित्त बन जाएंगे। सुख देंगे तो खुशी में रह सकेंगे, खुश रहेंगे तो सबको खुश कर सकेंगे। सुख के सागर परमपिता परमात्मा का फरमान है कि हमें अब किसी को भी दुख नहीं देना है, न संकल्पों से दुख देना है, न वाचा से दुख देना है, न कर्मों से दुख देना है। हिंसाओं को अर्थात अर्थ स्पष्ट कर, मीठे परमात्मा हिंसाओं का अर्थ स्पष्ट कर बाबा हमें कहते हैं कि अब पुनः अहिंसा परमोधर्मी बनो, डबल अहिंसक बनो, काम विकार क्रोध विकार रूपी हिंसाओं पर जीत प्राप्त करो, अर्थात किसी भी तरह की कामना नहीं रखनी है और क्रोध के चाहे जितने भी कारण क्यों न बन जाएं, क्रोध के वश नहीं होना है। क्रोध का बहुत बड़ा परिवार है, उसमें से तनिक भी अंश हमारे अंदर न हो। इन पर ये हिंसाएं हैं, ये दुख देती हैं और दुख की प्राप्ति ही कराती हैं, इसलिए इनको जीतना बहुत ज़रूरी है। समझ देते हैं कि डबल अहिंसक बनने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मुख से अहंकार के वशीभूत होकर ऐसे बोल न निकले जिससे किसी को भी दुख हो। वाचा से दुख देना भी हिंसा में गिना जाएगा। हमें याद रखना है कि हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए संगम युग में ही परमपिता परमात्मा जी की मौजूदगी में रहते हुए सत्यता और दिव्यता की धारणा से, रियलिटी से चलन को बहुत रॉयल रखना है। फिर चाहे वो रहन सहन की बात हो या बोलचाल की बात हो, उठने बैठने की बात हो, चाहे फिर खाने पीने की बात हो, न बहुत ऊंचा होना है और न बहुत नीचा होना है। तामसिकता नहीं होनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा भी पकवान बनाकर खाने पीने नहीं है। ऐसा कोई खान पान नहीं रखना है जिससे हमारा योग टूटे, क्योंकि भारी खाते हैं तो फिर योग भी टूटता है। तो जैसे ब्रह्मा जी बहुत साधारण बन गए थे, ऐसे रॉयल्टी से चीज़ों को स्वीकार करते हुए बाबा की याद में खाकर उसको रिच बना देना है। तूफान तो बाबा कहते बहुत आएंगे आत्मा रूपी दीपक को बुझाने के लिए, परंतु हमें अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हुए मजबूत बनना है। हमारा अटेंशन सिर्फ एक बाप की तरफ हो। आत्मा का एक बाप के सिवाय और कोई है ही नहीं। उन्हीं से सर्व प्राप्तियां होनी है, उन्हीं के संग रहकर सर्व गुणों का स्वरूप बनना है। हमें प्यारा बनना है।
समझदार बनना है तो एक परमपिता परमात्मा सागर संग रहकर हमें पुनः भरपूर होना है। सत का संग हमको मिला है तो मनसा वाचा कर्मणा हर बात में हमें खुशी में रहना है। जैसे बाप किसी को दुखी नहीं करते हैं तो हमें भी किसी को दुखी नहीं करना है। बाप समान बनना है। सुख का सहयोग भी देना है। मनसा में भी अशुभ सोचकर किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है। कर्म इंद्रियों से भूले होती हैं, अभी से उनको श्रीमत प्रमाण चलाकर नियंत्रण में रखना है। उनको सिविल बनाना है, उसका क्रिमिनल पना खत्म करना है। हर कर्मेंद्रिय को प्रभु हवाले करके फिर उनके डायरेक्शन प्रमाण, उनकी श्रीमत प्रमाण इनको चलाना है तो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इनको सिविल बनाना है। अपने को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा भाई के रूप में देखेंगे तो एक दूसरे को यथार्थ समझते हुए सुख ही देंगे। शरीर देखने से त्रुटियां नजर आती हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, दुख देते हैं, दुख लेते हैं। अब दैहिक दृष्टि से देखना ही हमको बंद करना है। आत्मिक दृष्टि निरंतर रखने की गुप्त मेहनत करनी है। बुद्धि से हर बात समझते हुए पत्थर बुद्धि से हमको पारस बुद्धि बनना है। जब पारस बुद्धि होते हैं तो फिर जीवन में सुख होता है, और जब फिर पत्थर बुद्धि बनते हैं तो हम गलत करते हैं और फिर दुख देते हैं, फिर दुख रिटर्न में पाते हैं। हमें सुख धाम का मालिक बनना है तो श्रीमत पर चल हमको सबको सुख देना है। देंगे तो फिर सुख भी मिलेगा। शांति धाम हमारा स्वीट होम है। वहां जाने के लिए यहाँ ही सारी कट जो है कड़वाहट की वो छोड़कर हमें स्वीट बनना है। दुख का पाठ बहुत समय हमने बजाया है। भेदभाव, नफरत, ईर्ष्या के शिकार हुए हैं। अब हमें एक दो को भाई भाई समझकर सुख ही देना है। आत्मा को दुख नहीं दे सकती है। ये तो देह का अभिमान है जो दुख का लेन देन करवाता है। कल्याणकारी बाप सबका कल्याण करने के लिए आए हैं तो उनकी ही श्रीमत पर चलकर हमें स्व का कल्याण करना है। हेवन में जाने का हक प्राप्त करना है। ऊंच से ऊंच बाप, टीचर, सदगुरु ऊंच बनाने के लिए आए हैं तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें ऊंच बनना है। कल्प में एक बार ही ये अवसर हमको मिलता है लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का, तो रचता और रचना का राज परमपिता परमात्मा ही आकर हमको बताते हैं। हर बात की समझ देकर, समझ से चलकर सदगति का, जीवन मुक्ति धाम का वर्षा देते हैं। दुख धाम में अभी सभी की दुर्गति हो गई है, ये भी समझ शिव पिता परमात्मा से हमको मिलती है। लिबरेटर, गाइड के वैया शिव पिता परमात्मा है। वो हम आत्माओं को आकर विषय वैतरणी नदी को पार करना सिखाते हैं। सत्युग के सृष्टि रूपी ड्रामा सत्युग के खीर सागर में लेकर हमको फिर जाते हैं। अनेक बार ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है, इसमें खेल में हमने हार खाई है, फिर हमने जीत प्राप्त की है। अभी पुनः जीत प्राप्त कर हमें जगत जीत बनना है, खुशी खुशी बनना है। गृहस्थ में भी कमल फूल समान पवित्र रहना है। विकार रूपी देह, अभिमान रूपी कांटों को, कमी कमजोरियों को छोड़कर अब हमको खुशबूदार फूल बनना है, पवित्र जरूर बनना है। फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न में रहते हुए ईश्वरीय तहजीब सीखकर हमें खुशबूदार फूल बन सबको सुख देना है। हमको किसी को तंग नहीं करना है। अब तो हम सभी आत्माओं का वाणी से परे घर जाने की अवस्था है और सभी छोटे बड़े शरीर में विराजमान आत्माओं के लिए है। इसलिए अब तो सदगुरु परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर पुनः सर्व बंधनों से मुक्त होकर अशरीरी निर्बंधन हमको बनना है। गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सब। भगवान से हम पढ़ रहे हैं, इसी रूहानी नशे में रहना है। राजा आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी बन शरीर रूपी राजधानी को, कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है। हमें राजयोगी बनना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर दैवी गुणों को धारण करना है। प्रयोग में लाकर, सेवा में लगाकर हमको संस्कार बनाने हैं। फिर से हमें पूज्य बनना है।
शिव बाबा का संग करके हमें बहुत मीठा बनना है। शरीर रहित आत्मा सब कुछ देख सकती है, शरीर में रहते हुए सत्यता देख नहीं पाती है। तो जब तक परमपिता परमात्मा आकर सत्य नहीं बताते हैं तब तक वो अनजान ही रहती है। दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि देकर सत्य से परिचित कराते हैं शिव पिता परमात्मा। ज्ञान बहुत ही मीठा है, अगर हम इसको अमल में लाएंगे तो हम मीठे बन जाएंगे। आंखें खोलकर हर बात हमको समझनी है, देखनी है, अनुभव करनी है। भक्ति मार्ग की तरह आंखें बंद करके कुछ मिलेगा नहीं। एक दो को आत्मा भाई समझकर देखना है और बात करनी है। बेहद के बाप की राय माननी है। अंतिम जन्म पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। प्योरिटी होगी तो जीवन में पीस और प्रोस्पेरिटी अर्थात खुशहाली भी होगी। सच की पवित्रता की नैया छोड़नी नहीं है। अपवित्रता हिलाएगी हमें, परंतु हमें हिलना नहीं है। डूबा हमको कोई सकता नहीं है, ये अटूट विश्वास रखना है क्योंकि भगवान का हाथ पकड़ा है। सच्चा ब्राह्मण होने का सबूत देना है। कर्मयोगी फरिश्ता बन संगम युग में फरिश्ता बनने का लक्ष्य प्राप्त करना है, फिर सतयुग में प्रवेशता मिलेगी। दैहिक दृष्टि वृत्ति को जड़ से समाप्त करना है। नर से नारायण बनने की ये नॉलेज पढ़ रहे हैं हम सब, इसलिए हमको क्वालिफाई करना है, ये जरूरी है। उल्टे मार्ग को छोड़कर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तो हमें ऊंच चढ़ना है। जंगल राज्य रावण राज्य की तानाशाही की समाप्ति है। आसुरी संप्रदाय की खामियों को छोड़ हमें दैवी संप्रदाय का बनने की तरफ ध्यान देना है। अंदर विराजमान असुरों को खत्म करना है। सत्य की रियलिटी से में रहकर रॉयल्टी को धारण करना है। एक रस रहना है। दैवी राजधानी स्थापन करने में हमको मददगार बनना है। कैरेक्टर में दिव्यता आती है तो फिर वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। पारलौकिक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलकर उनसे पूरा वर्षा लेना है। ये याद हमें एक शिव पिता को ही करना है। बाकी कर्मा में ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। सभी का बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा संग जोड़ने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। हम भी बाप से वर्षा ले, अन्य आत्माएं भी वर्षा ले, ये ऊना रखना है। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर उनकी श्रीमत पर चलकर ही सर्व कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए खुद भी मीठे परमात्मा से जुड़े रहना है और उनको भी, और उनकी भी जो प्रीत है वो परमात्मा संग ही जोड़नी है। संगम युग की भरपूरता को भी अनुभव करना है और भविष्य की भरपूरता की प्रारब्ध भी हमको जरूर प्राप्त करनी है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से भरपूर करने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए